हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे। और जो टॉपिक होगा इस वीडियो के लिए हमने प्रॉब्लम्स लिए हैं एमीन्स टॉपिक से एंड बुक का नाम है सोलोमन। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं सोलोमन बुक से। जो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 20.9 सोलोमन बुक का। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है reaction below is believed to take place through an electrophilic attack by NO plus ion. So, how NO plus ion might be formed in an aqueous solution of NaNO2 and HCl? तो आपको एक रिएक्शन दिया गया है। इसमें अगर इस कंपाउंड को HCl NaNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक कंपाउंड बनता है जिसमें NO ग्रुप जाकर के पारा पोजीशन पे जुड़ जाता है। और कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन जो हो रहा है उसमें NO प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा, यानी NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है इस रिएक्शन में। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन में NO प्लस कैसे जनरेट हुआ होगा, यानी NO प्लस के जनरेट होने का मैकेनिज्म क्या है उसको आपको लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। आपको प्रेजेंट है NaNO2, मतलब आपको Na प्लस आयन मौजूद है, NO2 माइनस आयन मौजूद है, क्योंकि NaNO2 एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में टूट जाएगा। और आपको एसिड दिया हुआ है HCl, यानी कि मीडियम एसिडिक है, यानी इस सॉल्यूशन में आपको H3O प्लस आयन भी मौजूद है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये सारे आयन आपको सॉल्यूशन में मौजूद हैं। इन सभी को यूज करके आपको NO प्लस आयन जनरेट करना है। तो पहले हम लोग NO2 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये हो गया आपका NO2 माइनस आयन। क्या करेगा कि NO2 माइनस जो है H3O प्लस आयन से रिएक्ट करेगा। बेसिकली होता यह है कि इस रिएक्शन को अगर आप NaNO2HCl के जगह पे HNO2 से भी रिएक्ट करते, यानी यहाँ पे ए रिएजेंट ना लेकर के आपने HNO2 भी लिया होता, तब भी यही प्रोडक्ट बनता। इससे एक हिंट मिलता है कि NaNO2 एंड HCl के प्रेजेंस में कहीं ना कहीं HNO2 बन रहा है, जो कि जाके नेक्स्ट स्टेप में NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। तो हम लोग को एक हिंट मिला है कि HNO2 जनरेट करिए, जो कि आसानी से जनरेट हो सकता है, क्योंकि NO2 माइनस आयन है। अगर H प्लस ले ले और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे H प्लस ले सकता है, तो ये बनाएगा HNO2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये H प्लस को ले ले और ये यहाँ चला जाए। अगर ऐसा होगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O, और यहाँ एक साथ H बॉन्ड बन जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा। ये बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें ये जो है NO2 माइनस बेस की तरह एक्ट कर रहा, और H3O प्लस चूँकि HCl है इसलिए H3O प्लस आयन मौजूद है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा। नेक्स्ट स्टेप में एक बार और हम लोग एसिड बेस रिएक्शन करते हैं। तो आपको दिया हो N डबल बॉन्ड O OH, तो ये हो गया आपका HNO2। एक बार फिर से H3O प्लस के साथ अगर इसको आपने रिएक्ट किया, ये H3O प्लस है, एक बार फिर से H प्लस ले सकता है, यानी कि एक बार फिर से आपने एसिड बेस रिएक्शन किया, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक मॉलिक्यूल H2O का फिर से रिलीज हो जाएगा। अब तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से NO प्लस आयन जनरेट करना आसान है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल से अगर आप H2O लूज कर दीजिए, क्योंकि H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप अब बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ से एक मोलिक्यूल H2O का रिलीज कर दीजिए, यानी बॉन्ड पेयर को कन्वर्ट कर दीजिए लोन पेयर में। अगर ऐसा कीजिएगा तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड N और यहाँ एक मोलिक्यूल H2O का आउट हो जाएगा। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है जिसको कि यहाँ हम दिखा देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने NO+ आयन जनरेट कर लिया। तो इस रिएक्शन में आपने एक NO+ आयन जनरेट किया जो कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी जो आपको रिएक्टेंट दिया हुआ उससे कैसे रिएक्ट करता है। तो दूसरा पार्ट प्रॉब्लम का है, राइट ए मैकेनिज्म फॉर पारा नाइट्रोसेशन ऑफ NN डाइमिथाइल एनिलीन। बेसिकली NN डाइमिथाइल एनिलीन पर जब NO+ पारा पोजीशन पर जुड़ रहा, जो कि आपका शुरू वाला रिएक्शन था ए रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको पारा पोजीशन पर जोड़ना है NO+ ग्रुप। उसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? तो उसी मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ दिखा लेते हैं। नाइट्रोजन है, इधर CH3 है, CH3 है और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है और इसको आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जो पहला स्टेप में जनरेट किया वो इलेक्ट्रोफाइल था NO+। इसी से आपको रिएक्ट करना है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? आपको पैरा पोजीशन पर अटैक करना है। तो पैरा पोजीशन पर अटैक करना है यानी इस बॉन्ड से नाइट्रोजन पे अटैक कीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? अभी प्लस चार्ज है। तो नाइट्रोजन बेसिकली या कहिए कि NO+ इस केस में किसकी तरह बिहेव कर रहा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा। और बेंजीन रिंग जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा। अगर ऐसा होगा तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ NCH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है। अब देखिए ए वाला बॉन्ड जो है NO के साथ जाके जुड़ जाएगा, एक NO बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर अभी भी है, फॉर्मल चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 ग्रुप्स आ गए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। यहाँ पे क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फॉर्मल, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया। आपको याद होगा पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आप पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप में H+ लूज करके बेंजीन का एरोमेटिसिटी को गेन करते हैं। बेसिकली इस स्टेप में आपने बेंजीन की एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? बेंजीन की एरोमेटिसिटी को गेन करेंगे, यानी NCH3 जो आपको दिया हुआ शुरू में NCH3 और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे NO+ है, प्लस नहीं NO है और यहाँ हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन को हमको दिखाना है उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि लूज जो करना है वो यहाँ वाला हाइड्रोजन को लूज करना है। तो इसको हम लोग इधर से दिखा लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज को ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज हो जाए तो एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन में बेस होगा तो ये बेस क्या करेगा? इस H+ को ले लेगा। तो ये बन जाएगा आपका फाइनली NCH3 और इधर पे आपका बेंजीन रिंग है और एरोमेटिसिटी कंपाउंड का गेन हो गया और पारा पोजीशन पे एक NO ग्रुप जाकर के ऐड हो गया। तो ये हो गया पारा नाइट्रोसेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पारा नाइट्रोसेशन और कहिए पारा नाइट्रोसेशन
रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के तहत होता है, जिसमें NO+ ग्रुप NaNO2HCl से आपने जनरेट किया, जो कि पारा पोजीशन पे जाकर के ऐड हो जाता है। प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं, टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स एंड फिनॉल्स अंडरगो सी नाइट्रोसेशन। यानी आप देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा था, कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा था, कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा, इसको हम लोग बोलते हैं सी नाइट्रोसेशन, यानी कार्बन से अटैच हो रहा नाइट्रो ग्रुप। तो टर्सरी एरोमेटिक एमीन्स एंड फिनॉल अंडरगो सी नाइट्रोसेशन रिएक्शंस वेयर एज मोस्ट अदर बेंजीन डेरिवेटिव्स डू नॉट। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? ऐसा केवल तभी होता है जब अगर आपका टर्सरी एमीन है या तो फिनॉल है, दो ही केसेस में ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है, या तो जो एमीन है वो टर्सरी है या तो फिनॉल है। यानी आप कहें कि बेंजीन रिंग के साथ या तो ए वाला ग्रुप लगा हुआ, ऐसा कुछ ग्रुप लगा हुआ, N कोई ज़रूरी नहीं है कि CH3 ही हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और या तो बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हुआ फिनॉल, तभी ये रिएक्शन होता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? व्हाट इज़ द रीज़न? ये OH है। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, NO+ जो है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये खुद ही स्टेबलाइज कर जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं द रीज़न इज NO+, जो NO+ आपका है, NO+ इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। एक कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल वीक है तो बेंजीन रिंग को क्या होना पड़ेगा? एक्टिवेटेड होना पड़ेगा, तभी रिएक्शन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल वीक है तो न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होना पड़ेगा। इसलिए इस केस में इसको क्या चाहिए कि बेंजीन रिंग शुड बी हाईली एक्टिवेटेड। इसका मतलब हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ग्रुप लगा होना चाहिए। दिस मीन्स बेंजीन रिंग should have a strong activator group, a strong activator group attached, है ना, a strong activator group attached। तो 2-3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर ग्रुप है जो बेंजीन को एक्टिवेट करता है, उसमें टर्सरी एमीन है NR2, क्योंकि एक साइड तो बेंजीन से जुड़ जाएगा, इधर साइड में बेंजीन आपका लगा हुआ, और दूसरा हो सकता है कि उसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ फिनॉल। तो इस दोनों ही केसेस में जो NO+ है वो कार्बन से जाकर के अटैच हो जाएगा, सी नाइट्रोसेशन रिएक्शन होगा, यानी कि पारा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप NO ग्रुप जाकर के ऐड हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा, जो कि प्रॉब्लम फिर सोलोमन बुक से ले गया, गिव अ स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड R2W। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आपको दिया हुआ, और उस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में आपको R से W तक, R यहाँ है, W यहाँ है, जो स्ट्रक्चर है उसको आपको बताना है। तो ये जो रिएक्शन है वो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से रिलेटेड रिएक्शन है, यानी कि नाइट्रोजन जो है CH3 ग्रुप के साथ कैसे अटैक करता है उससे रिलेटेड रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इस रिएक्शन को करने का। सो पहला जो दिया हुआ वो N-मिथाइल पाइपिरिडीन एक कंपाउंड दिया हुआ, और इसको जब CH3I से रिएक्ट कर रहे हैं तो एक कंपाउंड R बन रहा है। R का स्ट्रक्चर आपको बताना है। दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको N-मिथाइल पाइपिरिडीन का स्ट्रक्चर पता है तब तो आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं पता तब गेस कर सकते हैं। कैसे गेस करेंगे कि इसमें देखिए एक नाइट्रोजन आया है, यानी पाइपिरिडीन में नाइट्रोजन है और N पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
और इसमें एक CH3 जाके जुड़ा होगा, इसमें देखिए एक CH3 एक आयोडीन जाके जुड़ा होगा, नाइट्रोजन का अटैक हुआ होगा, CH3 जुड़ गया होगा वहाँ पे और आयोडीन वहीं पे बगल में साल्ट की तरफ फॉर्म रहा होगा। इसका मतलब है एन मिथाइल पाइपरिडीन में 6 कार्बन रहा होगा। और थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये रिंग होता है पाइपरिडीन, तो नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है और 6 कार्बन का रिंग है, तभी ऐसा हो सकता। और मिथाइल जो होगा नाइट्रोजन से लगा होगा और नाइट्रोजन होगा रिंग में होगा। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा है, तभी आप एन मिथाइल पाइपरिडीन का स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा फार्मूला याद हो, पूरा फार्मूला याद है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको जो एक कंपाउंड दिया हुआ है वो यही है CH3 एन मिथाइल पाइपरिडीन। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। पहला स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, इसको CH3I के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, CH3I। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको भगा देगा। तो अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका पहले से CH3 था और एक CH3 और आके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन पे बेसिकली एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये 4 ही बॉन्ड बना रहा है, या कहें 4 बॉन्ड बना रहा है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था बट अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्लस चार्ज आएगा। इसीलिए यहाँ पे I- जो यहाँ से रिलीज हुआ इसके साथ ही रहेगा और एक साल्ट टाइप का फॉर्म करेगा। इसको हम लोग क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी कहते हैं। एक कंपाउंड R है आपका, आप फार्मूला चेक कर सकते हैं, एक कंपाउंड R होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिएगा तो क्या हो रहा है कि Ag2O एंड H2O से जब आप रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ 16 हाइड्रोजन था, यहाँ 17 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे आयोडीन ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन आ गया। यानी ऐसा लगता है कि आयोडीन की जगह पे जा कर के एक OH ग्रुप जुड़ गया, तभी तो आयोडीन की जगह पे O आ गया और हाइड्रोजन एक बढ़ गया। तो इस केस में क्या हुआ होगा, अगर इसको आप Ag2O और H2O से रिएक्ट करिएगा तो कुछ नहीं, आयोडीन जो है एक्सचेंज हो गया है आपका OH ग्रुप से। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और OH माइनस आ गया। अभी भी ये साल्ट ही है, केवल अंतर इतना ही पड़ा कि यहाँ पे आकर के OH माइनस आ गया। अब जब इसको हीट कर रहे हैं तो H2O रिलीज हो जा रहा, यानी इस कंपाउंड को अगर हीट करिएगा तो क्या होगा, देखिए बेसिकली ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको OH माइनस के साथ जब हीट करिएगा, चूँकि इसमें OH माइनस है इस साल्ट में, तो ये OH माइनस यहाँ से एक H प्लस ले लेगा और उसी टाइम पे A बॉन्ड यहाँ आएगा और A बॉन्ड इधर खुल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और A नाइट्रोजन जो है अब फ्री हो जाएगा, CH3 और यहाँ एक मोलिक्यूल जो है H2O जो है रिलीज हो जाएगा, जो कि आपका कंपाउंड नंबर T है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये T है, इसके पहले वाला S था आपका। अब कहा जा रहा है इस कंपाउंड को एक बार फिर से आप रिएक्ट करते हैं CH3I के साथ। यहाँ देखिए ये CH3I के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो U बनाता है, ये लॉजिकल है। CH3I से जैसे ही रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, फिर जाकर अटैक, सेम ही स्टेप फिर से हो रहा, जो स्टेप पहले था उसी को रिपीट कर दिया। CH3I से रिएक्ट करिएगा, CH3 ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पे फिर I- जो है रिप्लेस हो जाएगा OH से, फिर आपने हीट किया, एक मोलिक्यूल पानी रिलीज हो जाएगा और AW बनाएगा। तो सेम स्टेप्स है, उसको हम लोग यहाँ पे समराइज करते हैं। तो इसको जब आप CH3I से रिएक्ट करिएगा नेक्स्ट स्टेप में CH3I, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक कर देगा CH3 पे और CH3 से साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिख सकते हैं, नाइट्रोजन है, CH3 पहले से एक है, एक पहले से और है, एक CH3 और आके जुड़ गया।
यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे I माइनस होगा। ये साल्ट की तरह फॉर्म हो जाएगा जो कि आपका कंपाउंड U है। अब इस कंपाउंड को आप Ag2O के साथ रिएक्ट करिए, Ag2OH2O। ये आपको दिया हुआ NCH3CH3CH3, यहाँ पे आपने Ag2O और H2O के साथ अगर इसको रिएक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जा कर के आपका N यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे I माइनस है, साल्ट है आपके पास। I माइनस को थोड़ा और बड़ा लिख लेते हैं तो AI माइनस यहाँ लिख लेते हैं। ये साल्ट आपके पास है। तो अब क्या होगा, इस साल्ट में जो है I माइनस की जगह पे OH माइनस आ जाएगा। CH3 यहाँ पे प्लस है, OH माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको आप हीट करिएगा तो एक मोलिक्यूल H2O रिलीज हो जाएगा। अब देखिए कौन सा कंपाउंड है जिसमें OH आके जुड़ गया, ए वाला है भी, ये भी है आपका। फाइनली ये भी है आपका, इसको आप हीट करिएगा तो H2O रिलीज होगा, मगर इसमें किस साइड से रिलीज होगा, यहाँ से H है, इस H को बेस ले लेगा, ए वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और उसी टाइम पे ए वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे OH माइनस जो है, यहाँ पे OH का जो लोन पेयर है इस H प्लस को यहाँ से गेन करेगा। आप चाहें तो इसको इधर दिखा सकते हैं ताकि आपको ये अच्छा सा लगे। तो क्या करिए कि OH माइनस को यहीं दिखा दीजिए, OH ये जो लोन पेयर है इस H प्लस को ले लेगा और इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, एक कंपाउंड A बन जाएगा और आपका एक H2O मोलिक्यूल बनेगा और एक मोलिक्यूल क्या रिलीज हो जाएगा, NCH3CH3CH3 मतलब CH3 3 बार। तो एक कंपाउंड आपको दिया हुआ था और फाइनल जो कंपाउंड बना वो यही है W, जो कि C5H8 है। तो ये फाइनल कंपाउंड W है। आप चेक भी कर सकते हैं, W का फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में C5H8, यानी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन का होना चाहिए था C5H12, मगर इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो 4 घटा लीजिए, यानी C5H8 इस कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शंस को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। अल्कीन बनाने का एक तरीका भी है जिसको कि हम लोग थ्योरी के चैप्टर में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है प्रॉब्लम नंबर 20.41 और ये सोलोमन बुक का है। कहा जा रहा आउटलाइन ए सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल क्लोरीन iodide using dimethylamine, oxirane, iodomethane and acetyl chloride as a starting material। तो आपको एसिटाइल क्लोरीन बनाना है, कोलिन कह सकते हैं, एसिटाइल कोलिन आयोडाइड, ये कंपाउंड आपको बनाना है। और आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया हुआ है डाइमिथाइलएमीन। डाइमिथाइलएमीन क्या हुआ, यानी नाइट्रोजन पे डाइमिथाइलएमीन जब हम कहेंगे, नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ CH3 और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ, ये हो गया डाइमिथाइल एमीन। और आपको दिया हुआ ऑक्साइरेन रिंग, मतलब कि ए रिंग जो है ईथर 2 कार्बन का रिंग के साथ, ये ऑक्साइरेन रिंग है। आपको आयोडोमीथेन भी दिया हुआ CH3I एंड एसिटाइल क्लोराइड। एक चीज़ और आपको दिया हुआ CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसको इधर लिख देते हैं CH3COCl। इतना सारा चीज़ें आपको दी गई है और इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके आपको एक कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाइएगा, अगर इस रिएक्शन को देखिए
तो एक चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यानी ये वाला जो पार्ट है वो लगता है कि ऑक्सीजन रिंग से आ रहा है। ये वाला पार्ट ऑक्सीजन रिंग से आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसमें NCH3 3 बार CH3 है, मगर इसमें तो 2 CH3 है, यानी कि ये जो पार्ट है NCH3 ट्वाइस और हाइड्रोजन प्लस CH3I से आ रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। और I माइनस है यानी क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी है। और इधर वाला जो पोर्शन है वो आ रहा है किससे, CH3COCl से। तो इतना सारा हिंट हमारे पास है, इसको यूज करके हम लोग एक कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन रिंग है, चूँकि 2 कार्बन है, बढ़ाना हमको, जो पहला लेते हैं ऑक्सीजन रिंग को नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से अटैक कर देते हैं। तो आपको दिया हुआ ऑक्सीजन रिंग, ए वाला रिंग दिया हुआ आपको, इसको डाइमिथाइल एमीन जो कि ये कंपाउंड आपको दिया हुआ, इसके साथ अटैक कर देते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक होगा और उसी टाइम पे इस बॉन्ड को इधर खोल लीजिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो गया, ये आ जाएगा CH3 नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन CH3, ये तो जुड़ गया यहाँ पे आ जाएगा CH2 और O माइनस, और इस नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज होगा। तो बेसिकली बाद में क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को लूज कर देगा H+ की तरह, ताकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाए और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यानी हाइड्रोजन प्लस चला जाए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी IMPE इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज, यानी H+ का एक्सचेंज हो जाए मोलिक्यूल के अंदर ही, एक नाइट्रोजन से उठ करके OH पे चला जाए, ऑक्सीजन पे चला जाए। अगर ऐसा होगा तो आपको जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3N CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए रिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका बन चुका है। अब इसमें ऑक्सीजन को किससे जोड़ना, CH3CO ग्रुप से जोड़ना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको किसी बेस से रिएक्ट कर देते हैं। तो एक में बेस से अगर रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन पे O माइनस आ जाएगा, और दूसरा उसको हम एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, बेस क्या करेगा, यहाँ पे H+ ले लेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बनाएगा, और इस निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये जा करके CH3COCl पे अटैक कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा N CH3 2 बार, यहाँ पे CH2O। अब ये जो है O माइनस बनाएगा और इस कार्बन पे जाकर के अटैक कर देगा, Cl को भगा देगा। तो हम फाइनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं COCl, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। मगर देखिए आपको जो बनाना है उसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, यानी एक और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी फाइनली इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक बार हम लोग फिर से, CH3 है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं इस तरीके से, बॉन्ड लाइन, एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO है, और यहाँ पे Cl ग्रुप है, यही है ना आपका। इसको हम क्या करते हैं, CH3I के साथ रिएक्ट कर देते हैं, CH3I। तो लोन पेयर इस पे पास अटैक कर देगा, ये ओपन हो जाएगा। तो आपको जो फाइनली बन जाएगा N CH3 एक और CH3 आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन इधर जुड़ा है, और इधर CO जुड़ा है, इधर Cl जुड़ा है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और वहाँ पे आपका I माइनस बना रहेगा, यानी एक ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट की तरह आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो यही प्रोडक्ट आपको बनाना था। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अमीन के कुछ रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म को यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोलोमन से कुछ और प्रॉब्लम करेंगे एमीन्स के चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।